जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है BEBE 181 के लिए एक नए प्रैक्टिस सेट में। रेगुलर बेस में भी प्रैक्टिस सेट चल रही है। आज हम लोग फिर से जो सेकंड प्रैक्टिस सेट चल रही है, इससे पहले हम लोग कई प्रैक्टिस सेट भी कर चुके हैं। फिर से हम लोग नए क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं आप सबों के लिए, क्योंकि मैंने देखा क्वेश्चन में कुछ मतलब एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन को पैटर्न का चेंज कर रहा है, तो मैं उसकी दृष्टिकोण से मैंने कुछ क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ला रहा हूँ जो रेगुलर बेस में चलने वाली है। अभी एग्जाम तक रेगुलर चलेगी। ये सीरीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंपॉर्टेंट बातें आप सबों के बीच साझा करना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस आप सभी को पता होगा, नहीं भी पता हो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 50 सवाल पूछे जाएंगे। 50 में से 18 अंक इसमें पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो 18 सही करना होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप 50 के 50 बना के आना है। ओके, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और इसकी क्लासेस जो है ना, लगभग 45 क्लास शेष हो चुकी है। आज ये 46वां 46वां क्लासेस है। तो समझ सकते हो कितनी क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस करवा रखा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, ये सब की मैंने कवर करा रखा है। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम में अपडेट हो रही है उसको मैंने लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उसको जरूर करते चलें। और आगे हम लोग एक और चीज़ें बात चर्चा करेंगे कि इसका PDF कहाँ से मिलेगा। PDF के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहा जाता है पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसको जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन जो इस तरह से कथन वाला पूछे जा रहे हैं, लगभग हर सेशन में देखा जा रहा है। तो ये कथन किसका था, ये परिभाषित किसने किया था, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने इसलिए लाने की कोशिश किया है। ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखना आप सबको जरूरी है। ठीक है, कहा जाता है पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय किसे कहा जाता है। कल हम लोग देखे थे पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषा, है ना। आज हम लोग देखें इसको किसने दिया था इसके बारे में। तो आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। ऑप्शन ए कहा था ब्राउन को, खुराना को, रिटर को या अरस्तु को। आप सभी कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं और देने की कोशिश कीजिए। आप सभी कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिटर ने। रिटर को ये जाता है। रिटर ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझाया था, बताया था। ओके, तो इस तरह से ये सब आपका PDF में ऐड हो जाएगा। मैं PDF के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन PDF के बारे में बताऊंगा ही, तो टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर सेशन में जो एग्जाम में जो रिपीट कर रहे हैं। कभी पूछ देगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कब पूछेगा कहाँ हुआ था, इस तरह से पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने इसका कई बार हमको रिपीट करवाया, लेकिन फिर भी चाहता हूँ नहीं, आपको मैं फिर भी आपको रिविजन करवाऊँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से ऐड किया। ठीक है, ऑप्शन ए है एडिलेड में, लंदन में, रियो डी जेनेरियो में, शिकागो में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में। इसका ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, सही जवाब रियो डी जेनेरियो में इसका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है देहरादून, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में इसका जो अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से जैव निम्नीकरणीय कौन है। निम्न में से जैव निम्नीकरणीय कौन है। तो इस तरह से ऑप्शन ए है प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी केला का छिलका, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह से आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में का आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केले का छिलका जो है ये जैव निम्नीकरण है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखें। अब हम लोग पहले PDF की चर्चा कर लेते हैं। बार बार आप लोग PDF करते हो टेलीग्राम में भी, कमेंट में भी, तो PDF के बारे में समझिए आप कैसे क्या करना है आपको। देखिए, PDF के लिए थोड़ा सा आपको कुछ करना होगा। वो क्या करना होगा, थोड़ा सा पे करना होगा। बहुत कम छोटी रकम है, बहुत छोटी रकम है ना। तो बहुत ही छोटी रकम, वो रकम कितना है, मात्र 19 रुपया। आपसे जो भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, आप भी जरूर लेके देखिएगा। देखिए, आप यहाँ डेमो के तौर पे देख सकते हैं। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है। पराबैंगनी किरणों से। पैरास्टेटिक क्या है, वायु प्रदूषक है। ग्रीन हाउस बढ़ता के कारण का क्या है, बढ़ता है घटता, ये सब का आप डेमो के तौर पर देख सकते हो, मात्र 19 रुपया में। इसमें देखिए टोटल पेज अभी यहाँ पे आपको देख रहा है 51, लेकिन जो अभी जो क्लास चल रहा है इसका भी PDF उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो कल के वाला भी, आज के वाला भी, और अभी रेगुलर जो क्लासेस होने वाली है वो तमाम PDF, तमाम पेजेज जो है आपको ऐड करके दिया जाएगा। अभी अगर आप परचेज करते हो तो अभी 51 पेजेज का मिलेगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी जो सच है वो आपको, जो आप
क्वेश्चन मतलब PDF देगा ना, अभी ये 51 पेजेस का मिलेगा और आपको लास्ट के एग्जाम से पहले तक में आपको जो है ना सारे के सारे जो सेशन होगी वो तमाम PDF आपको फिर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप में से किसी को अगर छूट भी जाता है ना, जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा उसमें आप टेक्स्ट करके आप उसको बोल के आप उससे मंगवा सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ 19 रुपया में इसमें देखिए अप्रोक्स लगभग क्वेश्चन है 500 प्लस है और अभी रेगुलर चल रही है तो समझ सकते हो कितनी क्वेश्चन है ना। तो ये इसका आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9241078866। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आप जो है क्या करना, सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई कीजिए। व्हाट्सएप पे हाई करने के बाद जो आप सिर्फ लिखिए कि सर मुझे BEVE 181 के PDF चाहिए, तो वो अपने तुरंत आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद वो प्रोवाइड कर देगा। कोई फ्रॉड नहीं है, मेरे पे बिलीव करो, वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप मेरे से कांटेक्ट, अगर किसी तरह से फ्रॉडगिरी होता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी फ्रॉड नहीं होने वाला, मैं बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि मैंने ही उसको रखा है, ये FCS का टीम है, तो आप उसे ले सकते हो फिर, ठीक है। तो आप जरूर ले लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कहाँ थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। अब 15 देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, निम्न में से कौन अपमार्जक नहीं है। देखिए नहीं वाला पूछा जा रहा है, 8 से 10 क्वेश्चन नहीं वाला पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कबक, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी A B दोनों, ऑप्शन डी बकरी। देखिए ये क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस करना, मैं कुछ एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। आप सभी हर बार में आप जो है कुछ गलत करोगे, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, आपको गलत नहीं करना, क्योंकि FCS के स्टूडेंट हो। देखिए निम्न में से कौन अपमार्जक नहीं है, ये बाघ और कबक तो है ही, ठीक है। ये सब क्या होता है, अपमार्जक मतलब होता है कि जो मांस वगैरह खा सकता है। बकरी क्या, बकरी नहीं, बकरी खाता है, बकरी खाती है नहीं ना, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी। या आप सभी देखते होंगे A B दोनों है, तो चलो भाई यही होगा। हाँ हाँ देखा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बकरी, ओके। यहाँ नहीं पूछा गया है, ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है निम्न में से कौन उत्पादक नहीं है। फिर से उत्पादक नहीं वाला पूछा गया है। कहा जाता है मछली, पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी सवाल है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा मछली, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्न में से कौन तृतीय उत्पादक है। तृतीय वाला पूछा जा रहा है। सेशन में क्या है, तृतीय। आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ये तब पूछे जाते हैं, लगभग सेशन में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है कि निम्न में से कौन तृतीय उपभोक्ता है। ऑप्शन ए हिरण, भालू, सर्प यानी कि सांप, और इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भालू जो है ना तृतीय उपभोक्ता है, ओके। ये बाकी जो है ना क्या है, ये अदर उपभोक्ता है ये, लेकिन भालू जो है द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जाता है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। प्रथम जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था। ऑप्शन ए 1972, 1973, 1980, 1974। इस प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 को जो है ना प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक हो जाएगा या शाकाहारी हो जाएगा, मांसाहारी, अपघटक। इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 20, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, समष्टि कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है, परितंत्र कहलाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितंत्र, परितंत्र कहलाता है, ठीक है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण की अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जाता है परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से है। परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से क्या है, क्या कहा जाता है, परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से है। जैव घटक का उदाहरण आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए ताप, पादप, ऑप्शन सी मृदा, वर्षा। इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। इसका एक जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पादप, ठीक है। पादप इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से कौन है। प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से कौन है, बगीचा, खेत, जंगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसमें प्राकृतिक बोला जा रहा है, ऑप्शन आप दिमाग में लो, प्राकृतिक देन कौन सी है,
क्या हम लोग बगीचा नहीं लगा सकते हैं? बगीचा तो आराम से हम लोग लगा सकते हैं। 10-15 गाछ लगा दो, पेड़ लगा दो, हो गया बगीचा। खेती हम ही लोग तो करते हैं कि भगवान करते हैं? नहीं ना। तो जंगल, देखिए जंगल को हम लोग नहीं कर सकते, है ना। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जंगल। निम्न में से प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण एक है जंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और भी क्लासेस होगी, ठीक है। तो निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? द्वितीय उपभोक्ता कहा जा रहा है। देखिए मैंने तृतीय भी बताया, द्वितीय भी बताया, प्राथमिक भी बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए शेर, मछली, शेर तो दोबारा हो गया, गिद्ध। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 4 है। 4 में से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता में आपके ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता क्या है? मछली, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मछली, ये द्वितीय उपभोक्ता है। तो इस तरह से आज के सेशन में हम लोग 13 क्वेश्चन को देखें, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो वैसे क्वेश्चंस को देखें और आप सबको मैंने बताया क्या 25 जो सेशन अपलोड हो चुकी है उसको देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, है ना। तो और जो मैंने पीडीएम के बारे में बताया उसको भी जरूर परचेज कर सकते हैं आप, है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और कल भी क्लासेस होगी, अभी रेगुलर क्लास होगी एग्जाम तक, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार का मतलब और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।